अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर। पाकिस्तान ने अपना जो फेडरल बजट है, जो सेंट्रल बजट होता है, उसको डिले कर दिया। अब अगर आप पाकिस्तानी न्यूज़पेपर देखें तो उसमें कुछ आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो स्पेंडिंग के चक्कर में कुछ हो गया है। डर लगता है ना इनको फौज का नाम लेने के लिए। दे गेट स्केर्ड इफ दे हैव टू टेक द नेम ऑफ देयर आर्मी, कि आर्मी की वजह से बजट डिले हुआ, तो उनको लगता पता नहीं क्या हो जाएगा, फौज इनकी उठा के ले जाएगी। उठा के ले भी जाती है। खैर, असली स्टोरी जो है दोस्तों ये है कि आसिम मुनीर को और चाहिए। और तो है नहीं, लेकिन उसको और चाहिए। तो आज मैं पर्दाफाश करूंगा, ये पाकिस्तान जितना भी ये बड़बोलापन करता है ना, बड़ी बड़ी बातें, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इनकी असलियत क्या है, इनकी असलियत क्या है, ये कहां खड़े हैं आज की तारीख में, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखिए साहब, Pakistan's federal budget has been pushed back amid a growing power struggle between the civilian government, the military establishment, and the International Monetary Fund, according to top sources cited by CNN News 18. अब मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं थोड़ा सा, मेरा डिफरेंट ओपिनियन है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में आज की तारीख में कोई क्लैश है। अगर क्लैश होता तो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री नहीं होता पाकिस्तान का। और शहबाज शरीफ को एक बात यह पता है कि उसके पीछे पाकिस्तान की आवाम नहीं खड़ी। शहबाज शरीफ इज नॉट इमरान खान, राइट? और जो गद्दी पे बैठा है, प्रधानमंत्री की गद्दी पे, अगर वो आसिम मुनीर के आशीर्वाद से बैठा है तो फिर क्लैश कैसे करेगा वो? उसको एक बात पता है कि अगर उसको प्रधानमंत्री बने रहना है, अगर उसको बने रहना है प्रधानमंत्री, तो उसके पास एक ही चारा है, और वो चारा है चुपचाप आसिम मुनीर की हर बात पर यस सर बोलना। जहां उसने बोला कि बट सर, नो भी नहीं बोला, सर बट आए गया। The delay has once again highlighted the outsized influence of Pakistan's military over national policy making, even as the country grapples with a fragile economy, mounting debt obligations, and public discontent over rising costs of living. At the heart of the dispute is a proposed sharp increase in defense spending at the time when Islamabad remains heavily dependent on international financial support and is under pressure to maintain fiscal discipline. अब चक्कर क्या है? पाकिस्तान की कमाई है 10 रुपए और पाकिस्तान का खर्चा है 100 रुपए। दोस्तों, मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में बता दिया कि पाकिस्तान का जो डिलेमा है, या पाकिस्तान जिस प्रॉब्लम में अपने आप को पाता है, उसका मूल कारण क्या है। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट? इट इज वेरी सिंपल। पाकिस्तान के पास थ्रू टैक्सेस या थ्रू रेमिटेंसेस इतना पैसा नहीं आता जितने उसके अल्ले तलल्ले हैं, जितने वो अय्याशी के साथ जीते हैं। ये क्या करते हैं, आप एक समझ लीजिए, एक इंसान है, आपने उसको क्रेडिट कार्ड दे दिया और उस इंसान को बोला कि यार ठीक है, तुझे जब स्वाइप करना है, जो खरीदना है तू खरीद। और उसको कहीं ना कहीं यह भरोसा उसके खुद के दिल में आ गया कि इसका बिल मुझे नहीं देना। वो तो डेली स्वाइप करेगा, हर घंटे स्वाइप करेगा और चीजें खरीदेगा। उसके पास पैसे नहीं है क्रेडिट कार्ड का बिल देने के लिए, लेकिन वो स्वाइप करता चला जाएगा। दैट इज पाकिस्तान फॉर यू। ये जो कह रहे हैं ना, हार्ट ऑफ द डिस्प्यूट इज अ प्रपोज्ड शार्प इंक्रीज, ये बिल्कुल सही लिखा है। आसिम मुनीर को कुछ और चाहिए, ही नीड्स मोर, ज्यादा पैसा। और इस ज्यादा पैसा के लिए वो पाकिस्तान को कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, यह भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। 5 जून को इनका बजट आना था। अब इसको बोला है कि 5 जून को नहीं ये लोग कर पाएंगे, क्योंकि देखिए आईएमएफ ना लगातार इनको पैसे दे रहा है और पता नहीं कितनी बार इनको पैसे दे चुका है पाकिस्तान। उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम मुझे करना पड़ेगा। मैं आज के कैप्सूल में कम से कम इसको फिट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है सिर्फ आईएमएफ से। यहां पे मैं वर्ल्ड बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात नहीं करूंगा, चाइना, सऊदी अरब, अमेरिका, इन सब की बातें नहीं करूंगा। अगर सिर्फ आईएमएफ की बात करूं, मुझे एक अलग से आधे घंटे का प्रोग्राम चाहिए आपको समझाने के लिए। इन लोगों ने इतना पैसा ले रखा। अच्छा, आईएमएफ पैसा देता है पाकिस्तान को, लेकिन आईएमएफ ये भी चाहता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ वर्क करे कि किस तरीके से आपको अपने फाइनेंसेस ठीक करने हैं। जैसे कि आपको टैक्स का नेट बढ़ाना है, द टैक्स नेट शुड बी वाइडन्ड, मोर पीपल शुड बी पुट अंडर द टैक्स नेट। आप अपने जो फालतू के खर्चे हैं उनको जरा कम कीजिए, राइट?
आप ये सब कम कीजिए, यहां पे थोड़ा सा इसको ठीक कर, एक फिस्कल डिसिप्लिन होता है, एक फाइनेंशियल, वो पाकिस्तान में है नहीं। पाकिस्तान में इसलिए नहीं है, और माफ कीजिएगा अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन जिसको एक बार, फैक्ट है ये, फैक्ट है, जिसको एक बार हराम का खाने की आदत हो जाती है ना, फिर वो मेहनत का कभी नहीं, उसको रास नहीं आएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा पसीना बहाना, उसको ही कांट एडजस्ट टू द फैक्ट दैट ये चीज मुफ्त में क्यों नहीं मिल रही मुझे, उसके दिमाग में नहीं जाएगी बात। ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। अच्छा, यहां पे नेगोशिएशन चल रहे हैं आईएमएफ के साथ, और आईएमएफ कह रहा है कि साहब आपने हमें कुछ टारगेट्स प्रॉमिस करे थे, आपने हमें यह बताया था कि हम ये टारगेट अचीव करेंगे, वो टारगेट तो छोड़ो, तुम तो और पैसा मांग रहे हो, और तुम डेली और पैसा मांग रहे हो, और यहां पे तुम्हें जो भी पैसा है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए, आप इंडस्ट्री लगाइए, आप लोगों को रोजगार दीजिए, आप पावर की सिचुएशन, पानी की सिचुएशन बेहतर करिए, आप ये सारी की सारी चीजें अच्छी करिए कि आपकी इकोनॉमी फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और आप अपना लोन वापस दे पाएं, अपने लोगों की जिंदगियां बेहतर बना पाए। यहां पे आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमें तो और ज्यादा पैसे चाहिए डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए क्यों पैसे चाहिए, उसका एक और कारण है दोस्तों। डिफेंस के पैसे आएंगे, राइट, फिर क्या करेंगे ये लोग, ये चाइना से हथियार खरीदेंगे। ये गेम बड़ा सिंपल है, ये चाइना से हथियार खरीदेंगे। अच्छा, कभी भी आप देखना, पाकिस्तानी कभी ये बात नहीं कहते कि हमने चाइना से ये 4 चीजें खरीदी, उसका दाम ये था। ये कभी दाम की बात नहीं करते। दे नेवर टॉक अबाउट द कॉस्ट। आप देख लेना, उदाहरण के लिए जब भारत ने अभी रिसेंटली ये बोला कि हम 114 राफेल खरीदेंगे, तो प्रॉपर एक पेज सरकारी रूप से जारी किया गया कि 114 राफेल खरीदने हैं। राफेल खरीदने का कारण क्या है, कितने का आएगा, $40 अरब भारत खर्च करेगा और ये 114 राफेल खरीदेगा। 80% भारत में बनेंगे, बाकी 20% फ्रांस से फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे। ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये है, इतनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, ये हमें फ्रांस ने प्रॉमिस कराया है, डसॉल्ट एविएशन ने प्रॉमिस कराया, सारा का सारा। पाकिस्तान जब चाहता है कि कुछ खरीदे हथियार चाइना से, राइट, बाकी आपको पता है पाकिस्तान में 82% वेपन्स, ये क्योंकि डिफेंस की बात हो रही है इसलिए बता रहा हूं, आपको पता है 82% वेपन्स हैं वो चाइनीज ओरिजिन के हैं। क्यों हैं वो चाइनीज ओरिजिन के, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बाकी अगर पाकिस्तान कल चाहे अमेरिका से खरीदना, क्या अमेरिका मना करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कि F-16 कहां के, चाइना के थोड़ा ना, वो तो अमेरिकन है। अमेरिका ने पहले भी इनको हथियार दिए, अमेरिका फिर हथियार देगा इनको, लेकिन अमेरिका पैसा चाहेगा, चाइना पैसे नहीं मांगता। अब चाइना क्या मांगता है और पाकिस्तान क्या देता है, यह आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको समझाऊंगा। अब ये देखिए साहब, आईएमएफ एक विलन है पाकिस्तान के अंदर। आप अगर पाकिस्तानी मीडिया देखेंगे ना, वहां पे आईएमएफ जो कि इनको पैसा देता है, जिसकी वजह से इनके घरों में चूल्हे जलते हैं, वो विलन है, वो बुरा है। क्योंकि वो कहता है कि यार आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, वो बुरा है। आप देखिएगा जो आईएमएफ को गालियां पड़ती हैं, आईएमएफ ने हमारी सॉवरेनिटी छीन ली, हम अब कुछ नहीं कर सकते, आईएमएफ ने हमें गुलाम बना लिया, ऐसी ऐसी बातें पाकिस्तानी टेलीविजन पे होती हैं। उन जो जर्नलिस्ट ऑब्लिक टाउट्स हैं, जो कि मिलिट्री का मिलिट्री की आवाज है, वहां पे जो वहां पे फौजी एस्टैब्लिशमेंट है उसकी आवाज है, वो ऐसी बातें करते हैं। अब ये देखिए साहब, IMF wants Pakistan to present a more public-oriented budget and is reluctant to support significant additional defense expenditure. IMF कहता है कि हाँ, हम समझते हैं कि आपके जेन्युइन डिफेंस रिक्वायरमेंट हैं, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 20-25% बढ़ा दो, यार ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। और वो ये नहीं कि आप कमा रहे हैं और फिर खर्च कर रहे हैं। अब भारत कल अगर अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कह दे कि हमें 150 अरब करना है, वो भारत की मर्जी, IMF थोड़ा ना आएगा बीच में। पर यार, जिससे आप पैसे की भीख मांग रहे हो उससे तो पूछोगे एक बार कि तुझसे पैसे कुछ और कहने के लिए लिए थे, अब काम कुछ और करना है मैंने, खर्च में कहीं और आप बताओगे तो उसको। अब ये देखिए साहब, ये कहते हैं कि पब्लिक ओरिएंटेड बजट बनाओ, ये IMF कह रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कह रहा है कि यार जो पब्लिक बिजली नहीं आ रही, आपको जैसा पीने का पानी साफ नहीं है, एजुकेशन आपका ठीक नहीं है, एजुकेशन तो खैर बेड़ा ही करके पाकिस्तान में, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आप इधर खर्च करिए जिससे कि आवाम की जिंदगी आसान हो। ये कह रहा है कि पब्लिक ओरिएंटेड बजट बनाओ। अच्छा, ये पब्लिक ओरिएंटेड बजट बनाना एक्चुअली सरकार का काम होता है। एनी गवर्नमेंट, वो भारत हो, अमेरिका हो, सब लोग ये कोशिश करते हैं कि ऐसा बजट बनाए जिससे पब्लिक का फायदा हो। पर जब आप पब्लिक को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं,
जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, जो पब्लिक को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, वो तो फौज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जाहिर सी बात है वो फौज का बजट बनाएगी, पब्लिक का बजट थोड़ा ना बनाएगी। आईपीएल में आपने देखा ना, वो अपना बैज लगाते हैं, वो स्टिकर लगाते हैं अपने बल्ले पे, अपनी टी शर्ट पे, आपने देखा होगा, राइट? तो भाई जिसको वो पैसे मिलेंगे जिससे, उसी का तो बैज लगाएंगे वो। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, शहबाज शरीफ की सरकार है, उसको अगर सारा सपोर्ट मिल रहा है फौज से, तो पब्लिक का बैज क्यों लगाएगी, पब्लिक का स्टिकर क्यों लगाएगी, पब्लिक की ब्रांडिंग क्यों लगाएगी? वो तो फौज की ब्रांडिंग लगाएगी, जिसकी वजह से वो कुर्सी पर बैठा है शहबाज शरीफ। अब ये देखिए साहब, Pakistan's finance ministry is understood to have approached the IMF this week seeking approval for adjustments in major expenditure categories ahead of the delayed budget announcement. The National Economic Council meeting has also been postponed because of unresolved disagreements over the public sector development program, the Benazir income support program, and power subsidies. According to CNN News 18 sources, the Sharif government now finds itself caught between the Pakistan Army's demand for higher defense spending, IMF pressure for fiscal restraint, and provisional resistance to sacrificing their financial share. यानी कि जो स्टेट्स को, 4 प्रोविंसेस है ना पाकिस्तान में, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध और पंजाब, उनको आपने कुछ प्रॉमिस किया है, आप उनको दे नहीं सकते क्योंकि आप पैसे नहीं है आपके पास। दूसरी चीज, जो फौज मांग रही है, आप वो दे नहीं सकते क्योंकि पैसे नहीं है आपके पास। तो बॉटम लाइन यही है कि आपके पास पैसे नहीं है भाई। अब वो पैसे कहां से आएंगे? आईएमएफ से आएंगे। अब जब आईएमएफ पैसे देगा, आईएमएफ कहेगा कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, हम हर साल तुम्हें पैसे देते हैं, हर 3-4 महीने में पैसे देते हैं, तुम अपनी हालत तो ठीक करो कभी, क्या तुम सिर्फ हम पे डिपेंडेंट हो? पाकिस्तान कहता है हाँ साहब ऐसे ही है। ये देखिए साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं किस तरीके से पाकिस्तान झूठ बोलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रॉड, 420, दोगलापन, ये कैसे होता है? ये पाकिस्तान, ये रॉयटर्स कह रहा है, पाकिस्तान नियर्स 1.5 बिलियन डील टू सप्लाई वेपन्स। ठीक है जी, ये रॉयटर्स की खबर। इंडिया टुडे, 4 अरब डॉलर के हथियार बेच रहा है। पाकिस्तान स्नैप्स अप मेजर आर्म्स डील विद लिबियन फोर्स। प्रिंट कहता है पाकिस्तान साइंस 1.5 बिलियन। अरब न्यूज, पाकिस्तान स्ट्राइक्स फॉर। ये पाकिस्तान इतने हथियार बेच रहा है, ये माला माल हो रहा है। अब मैंने ये आपको हेडलाइंस क्यों सुनाई या क्यों दिखाई, इसका कारण क्या है? इसके कारण के लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में चलना पड़ेगा। इसको तो आप जानते ही हैं, इसका नाम है ख्वाजा आसिफ, पूरे पाकिस्तान का सबसे फारिग आदमी, लेकिन कहने को डिफेंस मिनिस्टर। पाकिस्तान सेज इट वॉन्ट नीड आईएमएफ इन 6 months। इन्होंने जियो न्यूज एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर, उसको बताया कि पाकिस्तान आईएमएफ लोन्स अवॉइड कर लेगा 6 महीने में। अब ये कहेगा कि पाकिस्तान की जो डिफेंस इक्विपमेंट है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसकी इतनी ज्यादा डिमांड है कि हम लोग तो पागल हो रहे हैं। मैंने पिछली साइड में बताया ना, ये 4 अरब का धंधा, यहां पे 1.5 का, यहां 3 का, यहां सारे फिगर्स, हम ये कर देंगे, फिर हम ये कर देंगे, फिर हम ऐसा हो जाए, ये सारी की सारी चीजें बोली। मैंने आपको हेडलाइन दिखाई, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। यहां पे देखिए ख्वाजा आसिफ, इट मे नो लॉन्गर नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन 6 months। ये ख्वाजा आसिफ का क्लेम है, ठीक है। ये ख्वाजा आसिफ ने बोल दिया सबके सामने कि हमें जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान मे नॉट नीड आईएमएफ लोन्स। यार हमने इतनी बिक्री कर दी, इतनी बेच दिया हमने, हमारे तो इक्विपमेंट दुनिया का बेस्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने देखा किस तरीके से हमने दुनिया को हिला दिया है, इंडिया को हिला दिया। अब हम हथियार बेच रहे हैं अरबों डॉलर के। बिकी सुई नहीं है, एक सुई नहीं बेच पाए। बातें देखो इनकी। अब ये देखिए, ट्रम्प्स फेवरेट फील्ड मार्शल आस्क्ड चाइना फॉर न्यूक्लियर सबमरीन्स। इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। भारत भी बाहर से वेपन्स इंपोर्ट करता है। अगर पाकिस्तान ने कर लिया चाइना से तो क्या बुरा किया? कुछ बुरा नहीं करा, पाकिस्तान का हक है। लेकिन हियर इज अ कैच, हम जब वेपन्स इंपोर्ट करते हैं हम उसके पैसे देते हैं। मैंने राफेल की बात करी ना, उसमें 80% इंडिया में बनेगा, लेकिन 20% तो बाहर से ही आएगा। 40 अरब की डील है, बताया ना। अब ये देखिए, ये अपने लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं पाकिस्तानी। ये देखिए साहब, Pakistan sought China's support for developing sea-based nuclear second strike capability during talks in 24, signaling that Islamabad continued strategic negotiations with Beijing even as ties with Washington strengthened. Pakistan asked China for a sea-based nuclear second strike capability in exchange for Chinese access to Gwadar naval base. अब आप समझ गए, पाकिस्तान ने बेसिकली चाइना को यह बोला कि ग्वादर में देखिए आपने एयरपोर्ट बना दिया, ग्वादर में आपने पोर्ट बना दिया, ग्वादर में हजारों की तादाद में चाइनीज हैं,
आप एक काम करिए, आप हमें सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर, आप न्यूक्लियर सबमरीन हमें दे दीजिए, क्योंकि भारत के पास है तो हमें भी चाहिए। अब भारत ने तो खुद बनाई है, लेकिन ये भीख मांगेंगे। तो ये गए चाइना भीख मांगने के लिए। चाइना ने बोला भाग जाओ यहां से। फिर इन्होंने बोला कि एक काम करो, ग्वादर है, आप जानते हैं। चाइना ने बोला हाँ, हम ने तो बनाया पूरा। कह रहा वो आप ले लो। इस तरीके से पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जो कहता है कि साहब, ख्वाजा आसिफ जो कहता है ना कि साहब हमें आईएमएफ का लोन नहीं चाहिए और 6 महीने के अंदर हम आईएमएफ को भागो यहां से, ऐसी बातें कर देंगे और हम ये कर देंगे और वो, उसकी असली स्टोरी ये है दोस्तों, ये अपनी जमीन गिरवी रख के हथियार ले रहे हैं। ये पाकिस्तान की असलियत है। जो नए हथियार आ रहे हैं ना, और उस हथियार में भी पैसा खाएंगे। उस हथियार में कैसे पैसा खाएंगे? माना कि इन्होंने सबमरीन्स चाइना ने दी और चाइना ने बोला ठीक है साहब, हम इतनी सबमरीन्स देंगे और इसका टोटल जो सबमरीन की कॉस्ट है वो है $10 अरब। $10 अरब। ये लोग क्या कहेंगे कि ठीक है सर, आप एक काम करो, इसकी मान लो $12 अरब, इसकी मान लो $12 अरब, आप हमसे पूरा ग्वादर ले लो, ये आपका हुआ, हम आपको देते हैं ग्वादर, आपको जो करना है करो, यहां पे अपना नेवल बेस बनाओ, जो भी करो, ठीक है, और वो $2 अरब पीछे के दरवाजे से हमें दे देना एज किकबैक्स। ये गेम चल रहा है यहां पर, वो ये कर रहे हैं बातें बड़ी बड़ी, और इनको कश्मीर चाहिए। बहुत ही जी हैरानकुन खबरें हैं। यहाँ ऐसे ऐसे नमूने भरे पड़े हैं। हमारे नून लीग सरकार में काफी ऐसे नमूने हैं जिनको अगर देखा जाए तो उनकी आए रोज जो है स्टेटमेंटें बदलती रहती हैं। वो आए रोज पता नहीं क्या क्या उनको वो खाते हैं या क्या पीते हैं। तो मैं देखता रहता हूँ उनके अजीबोगरीब जो कह लो कि उनके आए रोज बयान आते हैं। यहाँ भी अगर देखा जाए तो देख लें एक जगह पे कितना, हालांकि जो न्यूज चैनल वाले बड़े बड़े इन्होंने न्यूज चैनल के आर्टिकल लेके आए हैं, उनके माध्यम से पता चलता है कि पाकिस्तान कितना असला बेच रहा है और किस किस माध्यम से जो है यहाँ कहीं ना कहीं हो रहा है। और बाकी अगर देखा जाए तो इसी के माध्यम से अगर देखा जाए तो ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान इसी हवाले से देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बाकी हकीकत ये है कि आज भी हम जो है आईएमएफ के लोन पे पल रहे हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो अगर ये मैं देखता हूं कि जो मेजर गौरव, ये सारे इनकी स्टडी बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान के बारे में हुसूसी तौर पर इन्हें देखा जाता है कि ये बहुत ज्यादा डीपली बातें जो है उनको पढ़ते हैं और उसके बाद जो है अपने किसी भी वीडियो में उसको बयान करते हैं। तो इसके माध्यम से अगर चाइना यहाँ ग्वादर खरीद लेता है तो इसका पाकिस्तान को तो लॉस होगा, बाकी इसका एक लॉस और भी हो सकता है, बीएलए को भी बहुत बड़ा लॉस होगा और साथ में इंडिया को भी हो सकता है। क्योंकि अगर चाइना ग्वादर ले लेता है और चाइना की यहाँ सारी कह लो कि पूरे का पूरा उसका अपना ही कह लो कि क्रू वहां आ जाता है और उसकी सारी सिक्योरिटी वहां चल जाती है और वो अगर इसको चला लेता है तो साथ में जो आने वाले वक्त में ईरान से अगर वो दोबारा पोर्ट इंडिया को मिल जाता है तो वहां फिर चाइना और इंडिया का मुकाबला हो जाएगा कि कौन सा मुल्क बेहतर तरीके से किसी पोर्ट को चला सकता है। तो इसका बेनिफिट जो है पाकिस्तान को तो नहीं होने वाला, पर इंडिया को भी कहीं ना कहीं इसका लॉस होने के क्योंकि मुझे चांस नजर आते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान फेल होता है, जैसे श्रीलंका की सरकार फेल हो गई थी और उन्होंने अपने पोर्ट जो है वो चीन को दे दिए थे पैसा ना होने के कारण, तो अगर यही काम पाकिस्तान भी कर रहा है या पाकिस्तान के कहीं ना कहीं अदारे भी इसी चीज में हैं तो उनको भी पीछे जाके हिस्ट्री को देख लेना चाहिए और साथ में जो श्रीलंका के साथ हुआ था उससे बचने के लिए अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए और अपनी बेहतरीन प्लानिंग के साथ जो है अपने चीजों को मुल्क में बनाएं और बाहर बेचें। क्योंकि मेजर साहब ये भी कह रहे हैं कि हम बाहर से पैसा इंपोर्ट जो है वो सिर्फ 10% करते हैं और खर्चे हमारे 100%, उससे 90% ज्यादा खर्चे हैं। तो ये भी चीजें हमारे हुक्मरानों को देखनी चाहिए कि जितनी मतलब वो कहते हैं ना चादर दे के पांव फैलाने चाहिए, वो काम हमारे हुक्मरानों को करना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये ऐसे ही कितने अरसे तक मुल्क चल जाएगा, ऐसे ही हम दाद दप्पे से कितना चला लेंगे और आने वाले वक्त में आईएमएफ और सख्त शराइत लेके आ जाए, आईएमएफ हमारे मुल्क से भी वो भी कहीं ना कहीं जमीन की इतना पैसा हो जाए, जमीन की मांग करना शुरू कर दे तो किस किस को क्या क्या देते रहेंगे, तो इससे मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा, मुल्क डिफॉल्टर की तरफ चला जाएगा। बाकी यही है कि आज भी बड़े बड़े तज्जियाकार जो लिख रहे हैं उनकी तरफ पाकिस्तान को भी ध्यान करना चाहिए और पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि हमने अपने खर्चात जो है खुद कम करने हैं जिसके माध्यम से हमारा मुल्क जो है वो स्टेबल होगा। तो काफी अगर जबरदस्त लगा जी, मेजर सर के पास बड़ी डीपली इंफॉर्मेशन होती है और पाकिस्तान के बारे में जो है ये काफी ऐसी पेशन गोइयां करते हैं जो आने वाले वक्त में सच भी हुई है। बिल्कुल जी, जो इन्होंने वीडियो बनाई है उस वीडियो के माध्यम से अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो बातें इन्होंने की हैं वो सही की हैं। आईएमएफ जो है ना वो इसलिए है कि दुनिया में कोई भी कंट्री जो है
जब उसकी इकोनॉमी जो है वो डामाडोल होती है और कंट्री जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जाती है, तो आईएमएफ की कोशिश होती है कि कंट्री को जो है, जाहिर सी बात है उनको भी फायदा होता है क्योंकि सूद पे वो लोन देते हैं, तो सूद जो है उसकी किस्तें भी वो लेती हैं, ये मामलात हैं। तो कंट्री जो है उसको स्टेबल करने के लिए वो कुछ पैकेजेस भी बताती हैं। तो इसी तरह से पाकिस्तान जो था डिफॉल्ट होने के बिल्कुल किनारे पे था, आईएमएफ से लोन अप्लाई किया, आईएमएफ ने लोन एक्सेप्ट किया, लेकिन आईएमएफ की शराइत होती हैं, वो माननी पड़ती हैं, उसके बाद जाके इंस्टॉलमेंट मिलती है। ऐसे थोड़ी मिल जाती है कि आईएमएफ से लोन अप्लाई किया और दे देंगे, नहीं बिल्कुल भी। वो अपने सारे मामलात जो हैं वो जितना भी उनके कह लीजिए कि चीजें होती हैं, जितनी उन्होंने इंस्टॉलमेंट लेनी होती है, वापस रिटर्न उन्होंने लेना होता है, उस हिसाब से वो सारा कुछ मैनेज करके देती हैं कि बिजली के जो प्राइस हैं वो ये होने चाहिए, पेट्रोल के प्राइस ये होने चाहिए। मतलब ये समझ लें कि सारा जो है ना वो महंगाई का जितना भी सिलसिला है या जिस चीज जो जो टैक्सेस होती हैं, वो सारे का सारा जो मैनेज है ना फिर आईएमएफ करके देती है। और जो लीड क्लास के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनमें भी थोड़ी बहुत कमी करवाने की वो कोशिश करते हैं। अगर कोई कंट्री नहीं करता तो फिर वो सारे का सारा जो वजन है वो आम इंसान के ऊपर आता है, वो फिर उन लोगों को नहीं भोगना पड़ता। आईएमएफ को क्या है, आईएमएफ ने तो एक सुलझाव देना है, एक प्रस्ताव रखना है कि आप ऐसा कर लीजिए। अगर कोई नहीं करता तो उन्हें तो इंस्टॉलमेंट चाहिए, जहां से मर्जी दो, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ, बिजली के टैक्स बढ़ाओ, जहां से मर्जी निकालो, लेकिन उनको तो चाहिए भाई, उनको तो देनी है आपने। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि चाइना जो है वो इस तरह कर रहा है कि वेपन्स जो है वो पाकिस्तान को अगर देता है तो बदले में वो जगह लेगा पाकिस्तान से। पाकिस्तान हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, कोई भी कंट्री हो, हम ये जानते हैं कि यूएसए और चाइना दोनों ऐसे कंट्री हैं बिना मफाद के किसी कंट्री की मदद कभी भी नहीं करेंगे भाई। अगर हमें लगता है ना कि यूएसए मदद कर रहे हैं तो वो बड़ा अच्छा कंट्री है जी, ये है वो है, नहीं नहीं। टाइम आने पे दोनों इस्तेमाल करती हैं, फिर चाइना भी इस्तेमाल करता है और यूएसए भी इस्तेमाल करता है। यूएसए जो है वो फिर इस तरह से करता है कि वो एक प्रॉक्सी बना लेता है कि जहां पे भी कोई अगर उसे मामलात अफगानिस्तान में सेटल करनी हो तो जाहिर सी बात है अगर वो पाकिस्तान को पैसे देगा और पाकिस्तान से कहता है तो फिर इनकार नहीं हो सकता ना। जैसे ईरान में ये चीजें हुई हैं तो अभी न्यूट्रल रही हैं ये, तो ये फिर न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता, फिर मुश्किल हो जाता है। अब चाइना, चाइना की तो पक्की ये स्ट्रेटेजी जो है ना ये बनी हुई कि वो पैसे देता है या वेपन्स देता है बदले में, तो वो बदले में भाई अपनी जो है ना वो वसूली कर लेता है। अगर कोई नहीं दे सकता तो वो यही समझ ले कि गांव के वडेरे की तरह है, जागीरदार की तरह है, कि वो फिर कहते नहीं कि तुम्हारे पास वो फलां जमीन का टोटा है ना, तुम वो हमें दे दो। तो इसी तरह से वो चलता है वो सारा सिलसिला जो है चाइना का। चाइना जो है ना वो नहीं बिल्कुल भी बंदे को बख्शता, तो ना ही अपनी मफाद के बगैर वो किसी की हेल्प करता है। हमेशा कहते रहे कि पहाड़ों से ऊंची तो शहद से मीठी दोस्ती है, तो ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो किसी का दोस्त नहीं है यार। जियो पॉलिटिक्स में के हवाले से अगर देखा जाए तो कोई भी किसी का दोस्त नहीं है। जियो पॉलिटिक्स के मैदान में कंट्री लेवल पर जो दोस्तियां होती हैं ये टोटली मफाद परस्ती के ऊपर होती हैं। अगर किसी कंट्री के साथ आपकी दोस्ती है तो दोनों को एक दूसरे से मफाद है, इसलिए दोस्ती है। तो इस तरह से सिलसिला चल रहा है। बाकी इन्होंने कहा कि वेपन्स जो पाकिस्तान की तरफ से परचेज किए जाते हैं वो नहीं बताया जाता, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो नहीं बताया जाता, जो पब्लिकली जो है वो शो नहीं किया जाता। इंडिया का इन्होंने कहा कि इस तरह से होता है तो इंडिया में बहुत अच्छी बात है, इस तरह से होना चाहिए। देखिए एक आम इंसान जो है ना वो टैक्स पे करता है, कंट्री का वो एक फर्द है, उसको भी पता होना चाहिए कि उसके मुल्क में क्या हो रहा है और उसका मुल्क जो है वो कैसे सरवाइव कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। ये सारी चीजें जो है वो शेयर अगर करता है इंडिया तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि जितनी भी हमने कह लें कि तैयारी अभी फाइटर जेट जो है वो खरीदने हैं, तो उस हवाले से वो पूरा पेज जो है वो सरकारी ऑफिशियल की तरफ से उसके ऊपर सब चीजें जो है वो शेयर की गई हैं कि इतने के बनते हैं, इतना पैसा जो है वो इंडियन सरकार खर्च करेगी, क्यों करेगी वो कारण भी बताया कि क्यों चाहिए फाइटर जेट वो वाले। तो उसके बाद इन्होंने बताया, इन्होंने कहा जी कि 80% उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में होगी और 20% जो टेक्नोलॉजी है वो फ्रांस शेयर करेगा इंडिया के साथ। तो इस तरह से मिलके ये सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। तो अवाम के सामने ये सारी चीजें बहुत बढ़िया बात है यार, ऐसा होना चाहिए।
और उसके बाद देखिए, कोई भी सरकार जो है ना, अगर वो अपनी आवाम का एतमाद जीतने में कामयाब हो जाती है, तो जिंदगी में अगर कोई मुश्किल टाइम कंट्री के ऊपर आता भी है, तो लोग फिर साथ मिलके सरकार के उस चीज को, उस चुनौती का सामना करते हैं। अगर सरकार जो है कहीं ना कहीं आवाम को नाराज कर लेती है, आवाम का दिल जीतने में कामयाब नहीं होती, तो फिर इस तरह की चुनौतियां आए तो मामला गड़बड़ हो जाते हैं। अभी जैसे पाकिस्तान में महंगाई पे महंगाई जो है वो होती जा रही है, आने वाले टाइम में मुमकिन एहतजाज होंगे। जब एहतजाज होंगे तो सरकार को भी उसका नुकसान होगा, आवाम को भी नुकसान होगा। फिर इन चीजों से जो कंट्री है ना वो ठीक रहे। बिल्कुल। ये और साथ में खबर जो इंडिया की देखे सुनने के लिए मिली है कि देख लें कि इंडिया 114 तैयारे जो है राफेल खरीद रहा है, और साथ में अगर देखा जाए 80% तैयारे जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे और 20% जो है वहां से जो है वो सारा सामान आएगा। तो ये पता चलता है कि इंडिया किस लेवल की स्ट्रेटजी बनाता है, अपने मुल्क, अपने कह लो कि अवाम का किस तरीके से देखें कि अच्छे तरीके से बेनिफिट हासिल करता है। खुद तैयारे भी मंगवा लेगा और अब वो टेक्नोलॉजी भी उसका भी काफी जबरदस्त तरीके से उससे भी कॉपी कर सकता है। तो बहुत अच्छा लगा इंडिया की खबरें यकीन करें जब भी सुनने के लिए मिलती हैं, दिल खुश होता है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, पीस।